गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का फिर हमारा नया एक टॉपिक है पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनाइटिस आपको ने सुना भी होगा और ये आमतौर पर हमारे क्वेश्चंस में भी आ ही जाता है। तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि इटीज़ वर्ड जहाँ पे भी आ जाता है उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो आज हम पढ़े, और पेरिटोनियम आपने सुना ही होगा। पेरिटोनियम मतलब कि हमारी एब्डोमिनल कैविटी, पेरिटोनियम। तो आज हम सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं डेफिनेशन के साथ। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ एन इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिटोनियम। ये क्या है? इन्फ्लामेशन है पेरिटोनियम की। द थिन टिश्यू दैट लाइन्स द इनर लेयर, जो लाइनिंग होती है इनर लेयर की ऑफ द एब्डोमेन एंड द कवर मोस्ट ऑफ द एब्डोमिनल ऑर्गन, जो कि हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन है उनको कवर करती है। जैसे कि हमारे इंटेस्टाइन हो गया, हमारा स्टमक हो गया, उनको कवर करती है। तो ये है हमारी डेफिनेशन अबाउट द पेरिटोनाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिटोनियम। तो हम थोड़ा सा स्टमक के बारे में देख लेते हैं। तो जो हमारे स्टमक की फर्स्ट लेयर होती है, जो पहले ऊपर वाली लेयर होती है, तो ये होती है हमारी पेराइटल पेरिटोनियम। हमारी एक तो आउटर मोस्ट लेयर होती है और एक इनर लेयर होती है। इनर लेयर दैट इज, ये है पेराइटल पेरिटोनियम, दैट इज पेराइटल पेरिटोनियम। जो आउटर लेयर होगी हमारी ऊपर वाली, उसको हम बोलेंगे पेराइटल पेरिटोनियम, और जो इनर होती है उसको हम बोलते हैं विसरल लेयर। तो मैंने आपको बता दिया, जो हमारे स्टमक की दो लेयर्स होती हैं। जो ऊपर जो सुपरफिशियली होती है, जो ऊपर वाली लेयर होती है, आउटर लेयर जिसको बोलते हैं, वो होती है हमारी पेराइटल पेरिटोनियम। और जो इनर लेयर होती है विसरल लेयर, वो होती है हमारी विसरल लेयर, जो कि ऑर्गन, ये वाली जो इनर लेयर होगी वो हमारे ऑर्गन्स को कवर करती है। इट कवर द इंटेस्टाइन और स्टमक लाइक दैट ऑर्गन्स, ये उनको कवर करके रखती है। फिर इन दोनों की लेयर के बीच स्पेस होता है, जिसको बोलते हैं हम पेरिटोनियल स्पेस। ये हमारा आ जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे? पेरिटोनियल स्पेस। इसमें हमारा फ्लूइड भी रहता है, फ्लूइड भी इंक्लूड रहता है। फ्लूइड होगा हमारा अराउंड, एवरेज फ्लूइड जो माना गया है वो, इसमें जो फ्लूइड इंक्लूड होता है वो होता है हमारा 50 ml, अराउंड 50 ml के आसपास होता है। तो ये मैंने आपको बता दिया है पेरिटोनियम के बारे में। एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि हमारी आउटर लेयर होती है और इनर लेयर होती है। जो आउटर लेयर होती है वो हमारी होती है पेराइटल पेरिटोनियम, उसको कहते हैं। जो इनर लेयर होती है वो होती है हमारी विसरल पेरिटोनियम। तो ये विसरल लेयर जो होती है वो हमारे कवर करके रखते हैं इंटेस्टाइन को, स्टमक को, लीवर को, इन हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं उनको कवर करके रखती है। तो इन दोनों लेयर के बीच में हमें स्पेस मिलता है, उस स्पेस में हमारा फ्लूइड भी रहता है। उस स्पेस को हम बोलते हैं पेरिटोनियल स्पेस। उस स्पेस में फ्लूइड भी रहता है, उस फ्लूइड में फ्लूइड रहता है अमाउंट एवरेज 50 ml। गॉट इट? तो अब हम फिर से एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिटोनियम। पेरिटोनाइटिस क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिटोनियम। द थिन टिश्यू दैट लाइन्स द इनर लेयर, एक थिन टिश्यू होता है जो लाइन होती है इनर लेयर की, एंड द कवर मोस्ट ऑफ द एब्डोमिनल ऑर्गन। और जो एब्डोमिनल ऑर्गन, जो कि मैंने बताया है कि हमारे इंटेस्टाइन को या स्टमक को, लीवर को, जो इंटरनल हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन है उनको कवर करके रखती है, दैट इज। और उसमें जब इन्फ्लामेशन हो जाती है उसको हम बोलते हैं पेरिटोनाइटिस। गॉट इट? होप सो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके टाइप्स की। अगर टाइप्स में हम जाते हैं तो ये 2 टाइप्स में डिवाइड है। ओके, 2 टाइप्स में डिवाइड है। फर्स्ट है प्राइमरी। तो फर्स्ट प्राइमरी है, तो प्राइमरी को हम स्पॉन्टेनियस भी कहते हैं, एंड इट्स ऑल्सो कॉल्ड स्पॉन्टेनियस। तो 2 टाइप्स का है। फर्स्ट है हमारा प्राइमरी और सेकंड सेकेंडरी। जो फर्स्ट प्राइमरी है, प्राइमरी को हम स्पॉन्टेनियस भी कहते हैं, और जो दूसरा टाइप आ जाएगा वो होता है हमारा सेकेंडरी। तो हम सबसे पहले बात करेंगे सिर्फ प्राइमरी की या स्पॉन्टेनियस की। जो प्राइमरी पेरिटोनाइटिस होता है हमारा किसके कारण होता है? ये यूजुअली जो इन्फ्लामेशन जो स्प्रेड होती है, इट स्प्रेड कॉज ऑफ असाइटिस।
ये इसकी इन्फ्लामेशन फैलती है, जो इसकी इन्फ्लामेशन होती है वो होती है हमारी असाइटिस से। अब व्हाट इज असाइटिस? असाइटिस होता है इन अक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड इन पेरिटोनियम। जब किसी वजह से असाइटिस हो जाता है तो हमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, जिसको हमने रखा है प्राइमरी कोज में। अगर जब भी इट अकर ड्यू टू द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द असाइटिस, इट अकर ड्यू टू द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द असाइटिस। असाइटिस क्या है? असाइटिस इज अक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड इन पेरिटोनियम कैविटी। गॉट इट? तो फर्स्ट हमने टाइप पढ़ा है, फर्स्ट हमारा प्राइमरी एंड ऑल्सो कोल्ड स्पॉन्टेनियस। ये किस वजह से होता है? ये कॉम्प्लिकेशन है किसकी? असाइटिस की। व्हाट इज असाइटिस? असाइटिस इज द एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन पेरिटोनियम। तो ये हमारा फर्स्ट प्राइमरी और स्पॉन्टेनियस हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप की। सेकेंड टाइप हमारा कौन सा है? सेकेंडरी। अब हमारा सेकेंड टाइप, फर्स्ट हमने प्राइमरी किया है, देन वी विल डिस्कस अबाउट सेकेंडरी। अब बात कर लेते हैं सेकेंडरी की। सेकेंडरी में क्या है? इट अकर सेकेंडली ड्यू टू द स्प्रेड ऑफ एन इन्फ्लामेशन फ्रॉम अदर डाइजेस्टिव ऑर्गन। जब सेकेंडरी में वो चीज़ें आ जाएगी जब इन्फ्लामेशन हुई हो बिकॉज ऑफ अदर डाइजेस्टिव ऑर्गन। जब पेरिटोनियम में इन्फेक्शन पहुंचा हो, पेरिटोनियम कैविटी में इन्फेक्शन पहुंचा हो बिकॉज ऑफ अनदर जो ऑर्गन थे उनके इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लामेशन वहाँ पे स्टार्ट हुई हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी को अपेंडिसाइटिस हुआ है, अपेंडिसाइटिस की वजह से इन्फ्लामेशन हो गई है पेरिटोनियम में। जो अदर ऑर्गन, वो अदर ऑर्गन कोई भी हो सकता है, अपेंडिसाइटिस आई जस्ट गिव अ एग्जांपल। तो उसकी वजह से जब हमें इन्फेक्शन हो जाए वो इंक्लूड होगा हमारा सेकेंडरी में। जब अदर एब्डोमिनल कैविटी के किसी अदर ऑर्गन में इन्फ्लामेशन की वजह से अगर पेरिटोनियम में इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, तो वो हम इंक्लूड करते हैं किसमें? सेकेंडरी में। जैसे कि अपेंडिसाइटिस, तो ऑर्गन अदर उस ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में इन्फेक्शन रीच करके वो पेरिटोनियम तक पहुंच जाता है। तो मैंने आपको बता दिया प्राइमरी एंड ऑल्सो कोल्ड स्पॉन्टेनियस। एंड दूसरा टाइप जो है वो है सेकेंडरी। जो प्राइमरी होता है वो कॉम्प्लिकेशन है हमारा असाइटिस का, एंड जो सेकेंडरी है वो है हमारा जब एब्डोमिनल कैविटी के किसी ऑर्गन में इन्फेक्शन हो जाता है और वो पेरिटोनियम में इन्फेक्शन फैला दे, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी। गॉट इट? तो ये है हमारा, अब ये था हमारी डिस्कशन अबाउट द टाइप्स ऑफ पेरिटोनाइटिस। अब बात कर लेते हैं कॉजेज़ की। कॉजेज़ क्या क्या है इसके? कॉजेज़ और एटियोलॉजी। तो फर्स्ट हमारा ये यूजुअली किस वजह से होता है? फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है। इट इज़ यूजुअली caused by fungal and bacterial infection. इट इज़ कोज्ड बाय यूज, ज़्यादातर ये कैसे होता है? फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। तो हम इसमें भी कौन कौन सी कैटेगरी आ जाएगी वो हम बात कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट क्या है? बैक्टीरियल हुआ है तो बैक्टीरियल में जैसे क्या है? किसी का कोई प्रोसीजर हुआ, प्रोसीजर कौन सा हुआ? पेरिटोनियल डायलिसिस हुआ, जिसकी वजह से पेरिटोनियल डायलिसिस मैं बोल देती हूँ, जैसे कि प्रोसीजर पेरिटोनियल डायलिसिस। हमारा पेरिटोनियल डायलिसिस हुआ। पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या हुआ कि कैथेटर जो इंसर्ट हुआ उसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म पेरिटोनियल कैविटी में इंसर्ट हो गए, मतलब उसके अंदर चले गए, जिसकी वजह से इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो गई। तो फर्स्ट हमारा कोई भी प्रोसीजर हुआ हो जो पेरिटोनियम का हुआ हो, जिसमें से पेरिटोनियल डायलिसिस भी है, वो इन्फ्लामेशन का कारण हो सकता है। दूसरा हमारा आ जाएगा अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस क्या होती है? इन्फ्लामेशन ऑफ द अपेंडिक्स।
इन्फ्लामेशन ऑफ द अपेंडिक्स। तो उसमें क्या था कि अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन हुई जिसने कि जो कि हमारा सेकेंडरी टाइप में आता है, और उसने क्या किया, पेरिटोनियम में इन्फ्लामेशन स्टार्ट कर दी। क्यों? क्योंकि एब्डोमिनल ऑर्गन जो हमारी इनर मोस्ट लेयर थी उसने कवर कर रखा था। वो कवर करके किसको रखता है? अपेंडिक्स को, हमारे स्टमक को, इंटेस्टाइन को, सबको। तो इन्फ्लामेशन हुई अपेंडिक्स में और जिसने कि इन्फेक्शन वहाँ तक पहुँचा दिया। तो अपेंडिसाइटिस क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ द अपेंडिक्स। सेकेंड आ जाएगा हमारा पैनक्रियाटाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द पैनक्रियाज, इन्फ्लामेशन ऑफ द पैनक्रियाज। गॉट इट। तो हमारा पहला था क्या? पेरिटोनियल डायलिसिस हुआ जिसकी वजह से कोई भी कैथेटर हमने जो यूज़ किया उसके थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर चले गए पेरिटोनियम कैविटी में। दूसरा हमारा अपेंडिसाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द अपेंडिक्स, जिसने क्या किया, जो सेकेंडरी में आता है, ये भी हमारा सेकेंडरी टाइप में आएगा, ये भी हमारा सेकेंडरी टाइप में आएगा, जिसने क्या किया, दूसरे ऑर्गन को जो इसने इन्फेक्शन, इसमें इन्फ्लामेशन स्टार्ट हुई और उसने पेरिटोनियम कैविटी तक इन्फेक्शन को फैला दिया। फिर आ जाएगा हमारा कोई एब्डोमिनल इंजरी हुई हो, जब कोई एब्डोमिनल इंजरी हुई हो और तो क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको रास्ता मिल जाता है अंदर एंट्री करने का, जिसकी वजह से इन्फेक्शन क्रिएट हो जाता है। क्या? कोई ट्रोमा या एब्डोमिनल इंजरी जब हुई हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपना रास्ता मिल जाता है, वो अंदर चले जाते हैं और वो इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं। फिर हमारा आ जाएगा सिरोसिस ऑफ लीवर, अनदर टाइप है हमारा सिरोसिस ऑफ लीवर। सिरोसिस ऑफ लीवर में क्या होता है कि जैसे बाइल लीक हो रहा है, जिसमें क्या होता है, लीवर जो है अपना काम ठीक से नहीं कर पाता है। सिरोसिस ऑफ लीवर में क्या होता है, किसी वजह से लीवर इम्पैक्ट हो जाता है और वो लीवर अपने काम ठीक से नहीं कर पाता है। लीवर में क्या होता है, बाइल होता है, तो वो लीक होना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन शुरू हो जाती है। गॉट इट। सिरोसिस ऑफ लीवर एक कॉम्प्लिकेशन है लीवर की, किसी कारण से लीवर, किसी भी अनदर कॉज के कारण लीवर अपना काम करना बंद कर देता है या वो काम ठीक से नहीं कर पाता है, जिसकी वजह लीवर पे क्या होता है, बाइल। तो बाइल जब लीवर अपना काम ठीक से नहीं कर पाता तो बाइल लीक होना शुरू हो जाता है, लीक होना शुरू होकर वो कॉज कर देता है, वो अनदर ऑर्गन में जाता है, तो जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन शुरू हो जाती है पेरिटोनियम की, और एक कॉज होता है हमारा पेरिटोनाइटिस क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट एक और हमारा अनदर कॉम्प्लिकेशन है कोलेसिस्टाइटिस, कोलेसिस्टाइटिस। ये क्या होता है कि इन्फ्लामेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर, जो हमारा गॉल ब्लैडर होता है उसमें इन्फ्लामेशन शुरू हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, कोलेसिस्टाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर। गॉट इट। इन्फ्लामेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर हो गया है। फिर अनदर कॉज हमारा आ जाएगा, एक जो अनदर कॉज है वो है हमारा पीआईडी। पीआईडी क्या होता है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। जब हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, स्पेशली इन फीमेल्स, जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हमें कोई डिजीज़ हो जाती है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़, जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन हो जाता है हमारा पेरिटोनाइटिस, इन्फ्लामेशन शुरू हो जाता है पेरिटोनियम में। ये मेनली होता है हमारा फीमेल्स में पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़, जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कोई इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन क्रिएट हो जाता है। अनदर एक कॉज है हमारा सर्जरी। लास्ट एंड फाइनल इज द सर्जरी कैसे होती है, जैसे कि पेरिटोनियल डायलिसिस हुआ या कोई हर्निया का ऑपरेशन हुआ है जो कि एब्डोमिनल के थ्रू ही होता है। उसमें क्या हुआ कि हमने कोई भी कैथेटर यूज़ किया, कैथेटर इंसर्ट होता है जिसके थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म पेरिटोनियल कैविटी में चले जाते हैं और वो कॉज करते हैं पेरिटोनाइटिस। तो ये था हमारा अबाउट द कॉज और इटियोलॉजी ऑफ द पेरिटोनाइटिस। पर हम फिर से बात कर लेते हैं
यूजुअली ये क्या होता है, तो फंगल इन्फेक्शन होगा या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। तो इसमें कौन कौन से कॉजेज हो सकते हैं पेरिटोनाइटिस के। तो फर्स्ट प्रोसीजर ऑफ द पेरिटोनियल डायलिसिस, अगर कोई प्रोसीजर हुआ हो, पेरिटोनियल डायलिसिस हुआ हो, जिसकी जो कैथेटर इंसर्ट करते हैं जिसके थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर चले गए हैं। दूसरा अपेंडिसाइटिस, अपेंडिसाइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द अपेंडिक्स, कि अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन स्टार्ट हुई और उसने पेरिटोनाइटिस क्रिएट कर दिया है उसके थ्रू। फिर पेनक्रियाटाइटिस, पेनक्रियाटाइटिस में इन्फ्लामेशन ऑफ द पेनक्रियाज, की पेनक्रियाज में क्या है, ये अंदर पेट के ऑर्गन है, तो हमारे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर के पेट के ऑर्गन अगर उनमें इन्फ्लामेशन होगी तो पेरिटोनाइटिस हो सकता है। अनदर हमारा एब्डोमिनल इंजुरी, एब्डोमिनल इंजुरी में क्या हुआ कि एब्डोमिनल इंजुरी के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो है क्या, अंदर एंटर कर गए जिसने पेरिटोनाइटिस कर दिया है। फिर है हमारा सिरोसिस ऑफ लीवर, सिरोसिस ऑफ लीवर में एक कॉम्प्लिकेशन है ये किसकी, लीवर की। लीवर जब अपना काम ठीक से नहीं कर पाता है तो लीवर में क्या होता है, बाइल, जब बाइल लीक होना स्टार्ट हो जाएगा तो वो क्रिएट कर सकता है पेरिटोनाइटिस। अनदर हमारा कोलिसिस्टाइटिस, कोलिसिस्टाइटिस होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर, जब गॉल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाती है। अनदर एक हमारा है PID, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज जब हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है। फिर अनदर है हमारा सर्जरी, सर्जरी जैसे पेरिटोनियल डायलिसिस हुआ हो या अनदर कोई हर्निया का ऑपरेशन हुआ हो, उस वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये था हमारा अबाउट द causes and etiology of the peritonitis. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में हम देख लेते हैं कि ड्यू टू द एटियोलॉजिकल फैक्टर कैसे हुआ इन्फेक्शन, ड्यू टू द इटियोलॉजिकल फैक्टर क्या हुआ। अब इटियोलॉजिकल फैक्टर हमारा क्या था भाई, असाइटिस हो सकता है, अपेंडिसाइटिस हो सकता है या कोई भी इंजरी हुई। फॉर एग्जांपल आप लगा लिया असाइटिस हुआ, इंजरी हो गई एब्डोमिनल की, या अपेंडिसाइटिस हुआ। इनमें से कोई भी जो हमने कॉजेज देखे हैं इनमें से कुछ भी एक चीज़ हो गई है, अपेंडिसाइटिस या इंजरी, एब्डोमिनल इंजरी हुई है या क्या कह सकते हैं असाइटिस हुआ है। तो इसने क्या किया, इसने किया कि परफॉर्मेशन ऑफ द पेरिटोनियम, इनसे किसी भी कारण की वजह से परफॉर्मेशन ऑफ द पेरिटोनियम, इसकी वजह से परफॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है। परफॉर्मेशन ऑफ द पेरिटोनियम के बाद इसमें क्या हुआ कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एंटर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन पेरिटोनियम, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब एंटर कर गए हैं तो क्या हुआ, इम्यूनिटी उस हिसाब से रिस्पॉन्स करेंगी। जब इम्यूनिटी, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर एंटर कर गए तो इम्यूनिटी रिस्पॉन्स करेगी, इम्यूनिटी रिस्पॉन्स करेगी तो क्या होगा, साइन ऑफ द इन्फ्लामेशन, एंड फाइनली पेरिटोनाइटिस। तो ये है हमारी पैथोफिजियोलॉजी। क्या होगा, किसी भी इटियोलॉजिकल फैक्टर हमारे क्या हो सकता है, साइटिस हो सकता है, इंजरी हो सकता है कोई भी, और या अपेंडिसाइटिस होता है। इंजरी मतलब एब्डोमिनल की, उसने क्या किया, परफॉर्मेशन ऑफ द पेरिटोनियम कर दिया। परफॉर्मेशन अगर हो गया है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इजीली एंटर कर जाते हैं पेरिटोनियम में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर गए हैं तो इम्यूनिटी, हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो रिस्पॉन्स करेगी, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, साइन ऑफ द इन्फ्लामेशन, हमें इन्फ्लामेशन के साइन देखने को मिलेंगे और रिजल्ट क्या होगा, पेरिटोनाइटिस। तो ये है पैथोफिजियोलॉजी अबाउट द पेरिटोनियम। अब बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और साइन एंड सिम्टम। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, तो पेरिटोनाइटिस के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा टेंडरनेस ऑन द एब्डोमेन, टेंडरनेस रहेगी, नोजिया, वोमिटिंग,
टेंडरनेस रहेगी एब्डोमिनल में, नोजिया वोमिटिंग रहेगी, सीवियर एब्डोमिनल पेन रहेगा, गॉट इट। उसके बाद हमारा रहेगा डायरिया, पुअर एपेटाइट, पुअर एपेटाइट हो जाएगा हमारा, भूख ना लगना, एब्डोमिनल ब्लंटिंग रहेगी, इसमें क्या होगा, एब्डोमिनल ब्लंटिंग मतलब होता है ब्लोट मतलब फुलनेस, एब्डोमिनल में हमें फुलनेस फील होगी, हमें हमेशा भरा भरा सा पेट हमें अपना लगेगा, जो जिसको हम क्या कहते हैं एब्डोमिनल ब्लंटिंग। उसके बाद हमारा आ जाएगा पुअर एपेटाइट, एक्सेसिव थ्रस्ट, प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी, फटीग, फटीग रहेगा, फीवर क्यों रहेगा, फीवर हो जाएगा हमारा क्यों, क्योंकि इन्फ्लामेशन हो रही है, इन्फेक्शन हो रही है, तो अगर बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन होती है तो वो क्या क्रिएट करता है, फीवर, उसकी वजह से फीवर होता ही होता है। और डिक्रीज यूरिन आउटपुट, अनदर सिम्टम आ जाएगा, डिक्रीज यूरिन आउटपुट। तो ये है हमारे साइन एंड सिम्टम एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द पेरिटोनाइटिस। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, टेंडरनेस रहेगी एब्डोमिनल में, नोजिया वोमिटिंग रहेगा, सीवियर एब्डोमिनल पेन रहेगा पेशेंट को, डायरिया होगा, पुअर एपेटाइट मतलब भूख नहीं लगेगी, एब्डोमिनल ब्लोटिंग होगी, एब्डोमिनल ब्लोटिंग मतलब होता है फिलनेस ऑफ द एब्डोमिनल, फटीग रहेगा, फीवर रहेगा, और डिक्रीज यूरिन आउटपुट है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में फर्स्ट हमारा आ जाएगा हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्लड कल्चर हम किस लिए करेंगे, ब्लड कल्चर हम करेंगे कि हमें पता चलेगा कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फंगल इन्फेक्शन है, तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, ब्लड कल्चर करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे, TLC वगैरह इसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे, CT स्कैन, एंड अनदर इज द चेस्ट एब्डोमिनल एक्सरे। तो ये हमारे आ जाएंगे क्या, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ द पेरिटोनाइटिस। तो इसमें हिस्ट्री कलेक्शन हम करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्लड कल्चर करेंगे कि टू आइडेंटिफाई और डायग्नोज दैट इज ए फंगल इन्फेक्शन और द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ब्लड टेस्ट करेंगे, TLC DLC इसमें काउंट देखेंगे, हम CT स्कैन करा सकते हैं और हम एक्सरे भी करा सकते हैं एब्डोमेन का। तो ये है हमारे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ द पेरिटोनाइटिस। अब हम बात कर लेते हैं इसके मैनेजमेंट की। अब मैनेजमेंट में बात करते तो अगर हमें आइडेंटिफाई हो जाता है इट इज़ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन और इट इज़ अ फंगल इन्फेक्शन, तो इसका मल्टीडिसिप्लिनरी मैनेजमेंट रहता है। कैसे, जैसे कि फर्स्ट हमारा आ जाएगा इसमें एंटीबायोटिक थेरेपी हम देते हैं, एंटीबायोटिक थेरेपी में हम क्या दे सकते हैं, एंटीबायोटिक थेरेपी में हम टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन मेडिकेशन पेशेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा हमारा आ जाएगा सेकंड एंटीफंगल ट्रीटमेंट। एंटीफंगल ट्रीटमेंट में हम फ्लूकोनाजोल, पेशेंट को हम फ्लूकोनाजोल और अनदर फंगल इन्फेक्शन ट्रीट करने के लिए मेडिसिन आते हैं, तो हम फ्लूकोनाजोल, मैंने एक एग्जांपल बताया है। तो अगर फंगल इन्फेक्शन है, आफ्टर द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हमने डायग्नोज कर लिया है कि पेशेंट को फंगल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर पेशेंट को फंगल इन्फेक्शन है तो हम फंगल थेरेपी ही पेशेंट को स्टार्ट करेंगे, तो जिसमें से फ्लूकोनाजोल भी एक ट्रीटमेंट है, एक मेडिसिन है। फिर आ जाएगा हमारा न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू फुल द न्यूट्रिशनल नीड्स। न्यूट्रिशनल सपोर्ट क्यों देंगे पेशेंट की, क्यों, क्योंकि पेशेंट न्यूट्रिशनली नीड है उसकी सपोर्ट, बिकॉज वो खा ठीक से नहीं पा रहा है, उसका इन्फेक्शन की वजह से नोजिया वोमिटिंग है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो रहा है, तो उसको न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी हम देंगे। फिर आ जाएगा हमारा सपोर्टिव थेरेपी। अनदर चीज़ हमारी सपोर्टिव थेरेपी क्या होगी, इसमें हम क्या देंगे,
सपोर्टिव थेरेपी होगी कि अगर पेशेंट को जैसे कि अपेंडिसाइटिस की वजह से या पैनक्रियाटाइटिस की वजह से इन्फेक्शन है, पेरिटोनाइटिस उसको हुआ है अनदर ऑर्गन से, तो हम क्या करेंगे, पहले उसको ट्रीट करेंगे। जैसे रीनल कैल्कुलाई है या हमारा अपेंडिसाइटिस हुआ है, पैनक्रियाटाइटिस हुआ है, तो उस वजह से हम क्या करेंगे, उसको ट्रीट करके देन हम उसको पेरिटोनाइटिस को हम ट्रीट करेंगे, पहले उनको हम ठीक करेंगे अनदर ऑर्गन के इन्फेक्शन को। तो वो हमारा किस में आ जाएगा, सपोर्टिव थेरेपी में। ये था हमारा अबाउट द मैनेजमेंट। फर्स्ट एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे, एंटी फंगल देंगे, न्यूट्रिशनल सपोर्ट देंगे और सपोर्टिव ट्रीटमेंट देंगे। एंटीबायोटिक थेरेपी में हमारा आ जाएगा एम्पिसिलिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, ये ग्रुप की हम मेडिसिन देंगे। फिर एंटी फंगल में हम फ्लुकनाजोल पे जा सकते हैं। सपोर्टिव न्यूट्रिशनल सपोर्ट हम पेशेंट को देंगे। अनदर है सपोर्टिव ट्रीटमेंट। सपोर्टिव ट्रीटमेंट क्या होगा कि पेशेंट को सब पहले हम जो अनदर ऑर्गन में इन्फेक्शन है, एब्डोमिनल कैविटी के जिस अनदर ऑर्गन में इन्फेक्शन जैसे कि अपेंडिसाइटिस है, पहले हम उसको ट्रीट करके देन वी विल गो फॉर द पेरिटोनाइटिस ट्रीटमेंट। तो ये था हमारा मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट। और एक अनदर हमारा आ जाएगा सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम जा सकते हैं लेप्रोटोमी में। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम जा सकते हैं लेप्रोटोमी में। लेप्रोटोमी में हम एक ओपनिंग ऑफ द एब्डोमिनल, उसमें हम क्या देखेंगे, परफॉर्मेशन किस ऑर्गन में है या कहाँ परफॉर्मेशन हो रखी है, तो हम उसको ट्रीट करेंगे। देन पेरिटोनाइटिस ठीक हो जाएगा। अगर हम सर्जरी के थ्रू जाते हैं तो लेप्रोटोमी, सर्जरी का नाम है लेप्रोटोमी। गॉट इट। फिर हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट आ जाएगा। अगर हम नर्सिंग मैनेजमेंट में देखते हैं तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को सेमी फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। पेशेंट का पेन रिलीव करने के लिए हम पेन किलर्स पेशेंट को दे सकते हैं, एनाल्जेसिक देंगे। पेशेंट का इनटेक आउटपुट मेंटेन करके रखेंगे। स्ट्रिक्ट सेप्टिक टेक्निक्स यूज़ करेंगे बिकॉज ऑफ द पेशेंट ऑलरेडी हैविंग इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन। नेचर और लोकेशन देखेंगे पेन का। देन ऑब्जर्व ड्रेन फ्रॉम द वुंड। अगर कोई सर्जरी हुई है, एब्डोमिनल की कोई सर्जरी हुई है, तो हम देखेंगे कि उसमें कोई ड्रेनेज तो नहीं आ रही है या कोई लीकेज तो नहीं है। एंटीबायोटिक एज पर प्रिस्क्राइब्ड हम रखेंगे। ऑब्जर्व स्किन फॉर ड्राइनेस। अगर स्किन में कोई ड्राइनेस तो नहीं आ रहा है, कोई रूखापन तो नहीं है, फिर हम फ्लूइड थेरेपी एज पर द प्रिस्क्राइब। देन प्रोवाइड क्लियर सॉफ्ट डाइट देंगे पेशेंट, जो कि पेशेंट ले सके, टॉलरेंस कर सके। तो सॉफ्ट लिक्विड डाइट हम पेशेंट में के लिए रखेंगे, जो कि पेशेंट के लिए इजीली डाइजेस्टेबल हो जाएगा। तो ये है हमारा आज का टॉपिक पेरिटोनाइटिस। होप सो कि आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।